लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज फिर से अधिवक्ताओं का प्रदर्शन हुआ है, जहां पर कचहरी परिसर से लेकर हापुड़ कप्तान के कार्यालय तक बाइक पर आए हैं अधिवक्ता एकता जिंदाबाद करते हुए। आज किस वजह से प्रदर्शन है सर, जानेंगे आज किस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे अधिवक्ता हैं राज सिंह चौधरी, उनके खिलाफ एक मुकदमा 4 महीने पुरानी घटना बना के कचहरी हापुड़ के अंदर का 4 महीने पुरानी घटना बना के 392 का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी की बाबत हम लोग कप्तान साहब से मिले थे, वार्ता हुई। कप्तान साहब ने जो है उसको विवेचना जो है निष्पक्ष रूप से कराकर उसको समाप्त करने का आश्वासन दे दिया। जैसे 4 महीने पहले की आप घटना बता रहे हैं, और मुकदमा कब हुआ है? मुकदमा भी 3-4 रोज पहले हुआ। आपका प्रदर्शन किस लिए था? ये मुकदमा जो इन पर फर्जी पंजीकृत किया गया है, इसे खत्म करा जाए और इसमें एफआईआर लगाई जाए। पुलिस भी जांच करने के बाद करती है कार्रवाई आगे। क्या पुलिस की कार्यशैली पर आपको संदेह लग रहा है? वकील साहब के खिलाफ ही वकील साहब के साथ ही मारपीट की उन्होंने, और वकील साहब रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उन्होंने 156 में डाल रखी है, और पुलिस ने साज करके उनसे दूसरे पक्ष से 4 महीने बाद उनकी एफआईआर 392, 323, 5456 में लिख दी। ठीक है, ये बिल्कुल वकीलों के प्रति अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय बर्दाश्त काबिल नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। लेकिन यहाँ एसपी साहब से वार्ता हुई है, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वार्ता सफल हुई है, आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी, और जो है जो आपका उसमें मुकदमा खत्म कर दिया जाएगा अगर गलत है तो। सर, जैसे कि मुकदमे रोज होते हैं, और मुकदमे होने के बाद जैसे आप तो आज आ गए हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद करते हुए, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद करते हुए, हर आदमी के पास ज़्यादातर यही होता है कि जैसे आपका संगठन है नहीं होता है और मुकदमे हो जाते हैं। क्या वो भी ऐसे ही यहाँ पर आकर जो है घेराव किया जाए कप्तान कार्यालय का? इस संबंध में हम नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ वकीलों के लिए आए हैं, वकीलों के साथ जो अन्याय होगा उसके लिए हम आज भी आए हैं, फिर भी आएंगे। तो कार्यशैली पर आप सीधे सीधे संदेह कर रहे हैं? संदेह तो कार्यशैली पे है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, और लेकिन कप्तान साहब ने जो आश्वासन दिया है, हम पूरे आश्वासित हैं, और कप्तान साहब की बात पे हम विश्वास करने के बाद अब वार्ता हुई, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई उसमें कार्रवाई नहीं होती, एक्सपेंस मुकदमा नहीं होता है, फिर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। धारा हटाने का जो लगी है उसका आश्वासन दिया है? नहीं, एक्सपंज होने का झूठी घटना है, वो एक्सपंज होने का आश्वासन दिया है। एक्सपंज ही पे हम जो आज ये मुकदमा दर्ज हुआ है 4 महीने पहले, वो कचहरी कंपाउंड का है, और जिसमें सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। वास्तविकता ये थी कि वकील साहब के साथ उन लोगों ने मारपीट की, वकील साहब कपड़े फट गए, हाथ की हड्डी टूटी थी, और उस समय प्रशासन से जब कहा गया कि एफआईआर लिखो, उनको एक्सरे भी हुआ, सब कुछ रिपोर्ट भी हैं, तो उस समय पुलिस प्रशासन ने एफआईआर नहीं लिखी, और हमने ये माना कि 156 सीआरपीसी के तहत अपने न्यायालय में लिखवा देंगे उसे। परंतु उसके 4 महीने बाद पता नहीं क्या कारण रहा, क्या उनके सामने विडंबना रही, क्या दबाव रहा, क्या वजह रही कि वो 4 महीने बाद 392 की, जो 392 की लूट वास्तविक होती है, उसमें भी पूरी जांच होकर 392 में लगाई जाती है। परंतु यहाँ सीसीटीवी कैमरे पुलिस की प्रेजेंस में वहाँ पे सब प्रकरण हुआ था, पूरे संज्ञान में होने के बाद भी ये एफआईआर लिखी गई, ये सोचने का विषय है। वास्तव में ये न्याय प्रणाली के खिलाफ कुठाघात है। ऐसी अगर एफआईआर लिखी जाती है किसी के भी खिलाफ, वास्तविकता है कि आज हम अधिवक्ता हैं तो न्याय की लड़ाई लड़ने चले आए। एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर है, उसके साथ बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाए। सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो होगी कचहरी के परिसर में? पूरी सूरज है, पूरी नॉलेज में है, पूरी होने के बाद ये ऐसा हुआ है। 392 में क्या कैंपस में हो सकता है? अगर आज हम तो किसी भी मुलजिम के खिलाफ अगर खड़े होते हैं एडवोकेट, तो मुलजिम कल को हमारे खिलाफ ऐसी 392 में लिखवा देगा, कोई 307 लिखवा देगा, तो फिर वकालत करना संभव नहीं होगा। आज हमारा क्वेश्चन यही था कि न्याय तो हो ही जाएगा हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं कि कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी न्याय की, परंतु समस्या बड़ी समस्या है कि क्या हम ऐसी स्थिति में वकालत करने की स्थिति बनती है हमारे को? नहीं। क्या हम न्यायालय में सुरक्षित है? इसके बारे में पुलिस जानबूझकर उत्पीड़न वकीलों का कर रही है,
सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कचहरी में एक पुलिस चौकी बनी है, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात हैं। अगर पुलिस की मौजूदगी में हर समय वहाँ पे पुलिस बल रहता है, अगर पुलिस की मौजूदगी में वहाँ 392 हो जाती है, फिर वहाँ पुलिस का रहने से फ़ायदा क्या है? कोई 392 नहीं हुई। केवल वकीलों पर दबाव बनाने की नीयत से पुलिस ने ये झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिसके खिलाफ हम लोग आज आए थे।